रहीम, कल जो हाई कोर्ट KPK ने जो फैसला दिया है वो समझता हूँ कि इससे बड़ी बददियानती वाला कोई फ़ैसला नहीं हो सकता। एक ऐसी पार्टी को इलेक्शन के दिनों में उसको निशान से महरूम कर देना कहाँ का इंसाफ है। एक साइड पे सुप्रीम कोर्ट कहती है इलेक्शन हो, दूसरी साइड पे वो इलेक्शन कमीशन वो उस पार्टी को रोकने की पूरी कोशिश करता है। ये क्या है? ये इस तरीके से इलेक्शन ना करवाने वाली बातें हैं और हम कहते हैं कि हमारे निशान से इनको क्या तकलीफ़ है। इस वक्त वो टाइम है कि जिसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, ऐसा फ़ैसला या ऐसी हमें नहीं चाहिए जिससे इलेक्शन का होने में कोई किसी किस्म की कोताही साबित होती हो कि इलेक्शन कमीशन का ये जो फ़ैसला इस वक्त में मैं कहता हूँ कि रोकने की साजिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट से जो हमें उम्मीदें हैं वो ऐसी उम्मीदें हैं कि कल सारा दिन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इसी चक्कर में रह गई है कि ये सरदार क्या चीज़ है, सरदार लफ्ज़ क्या है, या वो जो हमारे सहाफ़ी थे उनके बारे में उन्होंने बात करनी शुरू कर दी। मैं कहता हूँ ये क्या कर रहे हैं? ये कोई कानून की बात करें कि आवाम को क्या देना चाहते हैं। इस वक्त जो हालात ये हैं कि आवाम देखना चाहती है कि ये इलेक्शन करवाएं और हम उसका जो जुल्म और जो ज़ाती करी गई है, जिस साइड से भी ज़ाती हो रही है, उसका बदला आवाम वोट से देना चाहती है। उसे क्यों रोकने की कोशिश की जा रही है? हमें बड़ी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हमारी फ़ाइल जो सी केस फ़ाइल हो गया है और वो उम्मीद है कि कल वो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान को हमारे को बहाल करेगा। इससे हमें साबित हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन चाहती है। अगर कल बहाल ना हो सका, बिल्कुल क्लियर वाज़ेह आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट भी हमारा यहाँ इलेक्शन नहीं देखना चाहती। फिर जो इलेक्शन की बात हम करते हैं वो बिल्कुल कतई गलत है। जो हाल हमारे साथ रिटर्निंग ऑफिसर्स कर रहे हैं, उनकी टीम कर रही है, वो सबके सामने इन हालात के बावजूद भी हम मैदान नहीं छोड़ना चाहते। मगर अभी क्या है, हार से तो नहीं इनको कोई चीज़ बचा सकती। इस तरह की हरकतें करने से ये हार से बच जाएंगे। शाह साहब, मेरा हल्का जोन सा है ना NA 123 से, जहाँ से शहबाज शरीफ खुद इलेक्शन लड़ रहा है। कोशिश उसने करी थी कि मुझे किसी तरीके से मैं वहाँ से आउट हो जाऊँ, मुझे वो आउट नहीं कर सका। मैंने अलबत्ता उसके ऊपर एतराज़ात पटिशन फ़ाइल की थी, जिसमें ये किया उन्होंने मेरे कागजात भी बहाल कर लिए और बाकियों के सबके भी कागजात बहाल कर दिए, मगर मेरी जो एतराज़ात पटिशन थी वो खारिज कर दी बगैर सुने। देखो कितनी बड़ी ज़्यादती है कि मेरी पटिशन मैंने जो फ़ाइल की है, एतराज़ात लगाएं, और मैंने वहाँ एक चीज़ और क्लियर कहा था कि मुझे वो डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं जो पब्लिक का हक बनता है, कोई भी शख्स वहाँ से ले सकता है, मगर हमें वो इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिए। अब मैं उसके लिए मैंने हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल में जाना था, उसके लिए मुझे उन्होंने सर्टिफाइड कापियाँ भी नहीं अप्लाई करी।